कृष्ण। जय नरसिंह भगवान की जय। आज भगवान नरसिंह देव की आविर्भाव तिथि पर सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आज शाम तक ऐसे फास्टिंग रखना पड़ता है, इसके बाद में एकादशी प्रसाद ग्रहण करा जाता है। नहीं तो पूरा फास्टिंग जो रखेगा तो बहुत बड़ा। भगवान की आविर्भाव तिथि पर यदि कोई फास्टिंग रखता है उनको लाखों एकादशी के फल मिलता है। भगवान की जन्मतिथि बहुत महत्वपूर्ण, ऐसे ही लाखों हजार एकादशी की फल की ज़्यादा प्राप्ति होता है यदि हम लोग भगवान की जन्मतिथि पर व्रत उपवास रखते हैं। नरसिंह भगवान के आविर्भाव तिथि पर छोटे से कथा है, जरूर पूरा वीडियो अब देखना है। भगवान अपनी भक्तों के लिए ही हर कार्य करते हैं और भक्त भी हर कार्य भगवान के लिए ही करता है। हिरण्यकशिपु बहुत उत्पात पहले से मचा के रखा था, देवताओं को सता रहा था और सारी संसार ब्राह्मण हो गो ब्राह्मण हो जो से द्रोही बन गया था, किंतु भगवान प्रकट नहीं हुए थे। किंतु अपनी भक्त प्रहलाद के लिए, जब प्रहलाद महाराज बोल दिए खंबा में हैं, हर जगह पर एक खंबा में है, बोल दिए अपनी भृत्य, अपनी दास, अपनी सेवक, अपनी भक्तों की वचन को रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हो गए। ये बात श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। अपनी भक्तों की बात को रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए और भगवान भक्तों की सुरक्षा के लिए उन हिरण्यकशिपु को मार दिए। और तो पहले तो कितना देवता लोगों को सता रहे थे, भगवान नहीं आए थे। कि ब्राह्मण को सताए थे, भगवान नहीं आए थे। किंतु भगवान किसी की सताने से किसी धरती पर कुछ भी हो जाए किंतु भगवान की प्राकट्य नहीं होता है, किंतु अपनी शुद्ध भक्तों को रक्षा करने के लिए भगवान आते। ये बात है भक्त वत्सलता भगवान के, ये होता है शास्त्र की, माने श्रीमद् भागवत इसकी पुष्टि करता है। ऐसे भक्त अन्य भक्त थे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की परिकर प्रद्युम्न ब्रह्मचारी, जिसको नृसिंहानंद ब्रह्मचारी मध्य कहते हैं, नकुल ब्रह्मचारी भी कहते हैं। और ये ब्रह्मचारी भगवान को नरसिंह भगवान की भक्त थे। हमेशा भगवान को ध्यान करके भगवान की सेवा करते हैं। तभी कलि युग में भगवान के नाम है, किंतु उन्होंने ध्यान में भगवान के नित्य स्मरण करते थे। और जब स्मरण करते थे, जैसे प्रहलाद महाराज नित्य स्मरण करते थे, ऐसे ही नित्य स्मरण करते थे। आइए नृसिंहानंद ब्रह्मचारी भगवान नृसिंह भगवान के भक्त होने के लिए नृसिंहानंद ब्रह्मचारी उनको कहते थे। उनको नकुल ब्रह्मचारी कहते, प्रद्युम्न ब्रह्मचारी भी कहते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी से निकलते वृंदावन जाने के लिए, उन्होंने भगवान चैतन्य महाप्रभु को ध्यान से फूल की रास्ता बना रहे थे। रास्ता बनाते बनाते कन्हैया 8 साल तक रास्ता बना, आगे रास्ता नहीं बन पाया। और उन्होंने घोषणा कर दिए थे पहले, मैं रास्ता बनाए, आगे रास्ता नहीं बना हुआ तो भगवान यहाँ से वापसी जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो भगवान की बात उन्होंने सटीक अपनी ध्यान के मार्ग में से जान लेते थे। ऐसा एक लीला प्रसंग है, उन्होंने अपनी विग्रह रूप में जगन्नाथ अपनी घर में जगन्नाथ जी को रखते थे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा भी थे और नरसिंह भगवान की विग्रह भी थे। और भगवान को भोग लगाए कि उन्होंने गायत्री जो ध्यान करते थे, भगवान को भोजन लगा, देखे भगवान गौरांग महाप्रभु का ध्यान आ जाते थे। और गौरांग महाप्रभु आकर के जगन्नाथ जी की भोजन खा रहे और अपनी इष्ट देव नरसिंह भगवान की भोजन भी सारी खा लिए। तभी नरसिंहानंद जो ब्रह्मचारी वो भोजन बोलते थे, अरे मेरा तो चिल्लाने लगे, मेरा तो दरवाज़ा बंद करके बाहर गायत्री कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। बोले ये तो आया, मैं जगन्नाथ जो खा लिया कोई बात नहीं, किंतु मेरा इष्ट की भोजन भी ये ग्रहण कर लिया। अब मेरा इष्टा जी भूखा उपवास रहेंगे, मैं कैसे भोजन करूँ। पुनः उन्होंने भोजन बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग बना के ऑफरिंग नरसिंह भगवान को करते हैं, इसके बाद भोजन करते हैं। और उनकी जो सिद्धता, अब कई जगह भगवान चैतन्य महाप्रभु आने का संकेत उनकी लीला का था। ये यहाँ बैठी कि नवद्वीप में बैठ कर कि बंगाल में बैठ कर कि वो जान लेते थे भगवान की लीला की, इतना उनकी सटीक जाना। और वही बात भक्तों को डिक्लेयर करते थे, ऐसा ऐसा भगवान लीला करने वाले है, ऐसा ऐसा करने वाले। भक्त लोग उनसे प्रमाण के मानते, कारण उनके ध्यान इतना दृढ़ता था भगवान के प्रति। आई वीडियो यदि आपको सही लगा, आपको जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट दीजिए। हरे कृष्णा। नए नरसिंह भगवान की जय।